विशाल कटियार हैं बंगलुरु से। मेरी गर्लफ्रेंड दूसरी जाति की है। घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे। कृपया इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कुछ कहें। विशाल, मामला क्या वैसा ही है और बस उतना ही है जितना तुमने इन 2 पंक्तियों में लिखकर भेज दिया है कि गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड दूसरी जाति की है और घर वाले नहीं मान रहे विवाह के लिए। फिर कह रहे हो अंतर्जातीय विवाह के बारे में कुछ कहिए। एक जवान आदमी के पास, हर किसी के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए अगर ज़िंदगी जीने के काबिल बनानी है। पहला प्रेम और दूसरी चीज़ ताकत। प्रेम से मेरा आशय है सही लक्ष्य से प्रेम, सही दिशा में प्रेम, जिससे होना चाहिए उसी से प्रेम और सही वजह से प्रेम। और ताकत चाहिए, क्योंकि बिना ताकत के प्रेम सिर्फ एक नाकाम आह बनकर रह जाता है कि प्रेम तो है पर कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी मंजिल की दिशा में बढ़ ही नहीं पा रहे, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ये 2 चीज़ें मैं तुमसे पूछूंगा, प्रेम है क्या और ताकत है क्या? जिससे तुमने संबंध बनाया है लड़की से, उससे वाकई तुमको प्रेम है? प्रेम जब होता है तो बड़ी स्पष्टता होती है, और प्रेम जब होता है तो प्रेम के पीछे बिल्कुल वाजिब वजह होती है। यहाँ पर न तुम अपने बारे में कुछ बता रहे, न लड़की के बारे में कुछ बता रहे, कुल मिला जुला करके तुमने अपने संबंध के बारे में ये बताया है कि हमें तो शादी करनी है। ये कौन सा प्रेम है जिसका कुल एक उद्देश्य है शादी? ऐसा प्रेम क्या वाकई दूसरे की भलाई करेगा? क्या वाकई ऐसे प्रेम में तुम्हारा भी हित है? ये प्रेम ही है या बस जवानी के दिनों में होने वाला साधारण आकर्षण? तुमने और कौन कौन सी भलाइयां कर दी हैं अपनी प्रेमिका के साथ? उसके साथ रह के भी पता नहीं कितने दिनों से रिश्ता है तुम्हारा, लेकिन अभी भी तुम्हारे सवाल में इतनी तो मजबूरी टपक रही है। इतना मजबूर नहीं हो सकता आदमी अगर उसे साफ पता है कि उसने सही लक्ष्य का चुनाव किया है। इतना मजबूर नहीं हो सकता आदमी अगर उसने सही लक्ष्य का चुनाव किया है कि वो जा करके दूसरों का मुंह देखे, दूसरों की अनुमति मांगे, और अनुमति ना मिल रही हो तो बगलें झांके। दूसरे कैसे हावी हो गए तुम पर? जरूर तुम्हारे ही मन में कोई खोट होगी, नहीं तो किसी की हिम्मत कैसे हो जाती कि तुम्हें तुम्हारे वाजिब लक्ष्य से, तुम्हें तुम्हारे सही उद्देश्य से, तुम्हें तुम्हारे प्रेम से भटका देता, रोक के वंचित कर देता। कोई सामने कैसे खड़ा हो जाता तुम्हारे? बेंगलोर से हो, मैं समझता हूं कि कमा खा भी बढ़िया रहे होगे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है भाई कि तुम्हें दूसरों का मुंह ताकना पड़ रहा है? और ऐसी तुम में क्या कमी है कि तुम्हें जब तक दूसरों की अनुमति अनुमोदन ना मिले तब तक तुम अपना जीवन अपने मुताबिक जी नहीं सकते? जरूर तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें उस लड़की के साथ रहना क्यों है। जानने में, बोध में बड़ी जबरदस्त ताकत होती है, फिर उस ताकत को रोका नहीं जा सकता। जो आदमी एक बार जान गया वो फिर बहते दरिया जैसा हो जाता है। वो भी जो पहाड़ से बहता नीचे उतर रहा हो, उस पर बांध बनाना ही बड़ा मुश्किल है। और बांध बना भी दो तो थोड़ी देर के लिए तुम उसको रोक लोगे, उसकी गति शांत कर दोगे, लेकिन आगे का बहाव उसका पूरी तरह से तो तब भी नहीं रोक पाओगे। तुम्हारा बहाव कैसे रुका जा रहा है भाई?
ये जो ताकत की कमी है ये हमें दूसरे बिंदु पर लाती है। तुमने जिंदगी कैसी जी है? याद रखो, जिन लोगों ने जिंदगी ऐसी नहीं जी है कि उनकी मांसपेशियां विकसित हुई हों, शरीर की भी, मन की भी, चरित्र की भी, उन्हें तो जिंदगी हक ही नहीं देती प्यार करने का। क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले कह रहा था कि प्यार तो कर लिया पर ताकत नहीं है, ऐसा प्यार कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता।